साहब हरिंद्रानंद जी जो 12 साल की आयु में, उससे भी पहले शिव की तस्वीरों पे पानी से, पाइप से पानी गिरा रहे हैं। और तस्वीर जो है वो कागज की होती थी उस समय। कागज की तस्वीर गल के गिर जाती थी। उनकी माँ कहती, क्या कर रहे हैं बरकू आप? वो कहते, मैं देखता हूं कि महादेव में कितनी ताकत है। महादेव कागज का है, गल के गिर गया। और 12 साल की आयु होते होते उनके जीवन में कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि चमत्कार सीख सकते हो। चमत्कार सीखने की भावना जागी। उस समय उन्होंने कुछ गुरु लोगों की जो तलाश की, उसमें कोई शमशानी भी मिला, कोई कपालिक भी मिला, किसी ने शमशान साधना सिखाई, किसी ने मंत्रों का जप करना सिखाया, किसी ने कुल कुंडलनी साधना सिखाई। ये सब करते हुए भी साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन की प्यास नहीं बुझी। और इधर घर का हाल ये था कि उनकी माँ राधा देवी को आसपास के लोग कहने लगे थे कि आपका जो बेटा है बड़ा वाला बिगड़ गया, क्योंकि वो अघोरी हो गया है, क्योंकि वो शमशान में जाता है। मतलब जो शमशान में जाता है वो दुनिया की नजर में बिगड़ गया। तो इनकी माँ थी, वो उनको दुख हुआ। उन्होंने दुखी मन से अपने बेटे हरिंद्रानंद जी से कहा, बरकू, लोग कहते हैं कि आप विक्षिप्त हो गए हैं, लोग कहते हैं कि आप बिगड़ गए हैं। मैं माँ हूं, मुझको सुन के बुरा लगता है। आपके पिता इतने बड़े अधिकारी हैं शिक्षा जगत के, आप पढ़िए ना, कोई बड़े अफसर बनिए। आपके बाद 3 भाई बहन हैं, आपको देखकर वो लोग सीखेगा। हम भी अपने घरों में कहते हैं, जो बड़ा बच्चा होता है उसको कहते हैं कि अरे तुम बनो, नहीं तो बाकी भाई बहन भी बिगड़ जाएंगे। वो भी उस दिन यही कह रहे थे। सोचिए, 12 साल की उम्र में साहब हरिंद्रानंद जी ने अपनी माँ से कहा था, माँ, स्कूल में मेरे मास्टर कहते हैं कि भगवान जो हैं उनके बारे में जब बताते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि हम लोग का जन्म कैसे हुआ, तो मास्टर साहब बताते हैं कि भगवान के पास से आए हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग यही कहते हैं, बच्चा कहाँ से आया है? भगवान के पास से आया है। और किसी की मौत हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भगवान के पास चला गया। यानी ये बात तो तय है कि आता भगवान के पास से है और जाता भगवान के पास है। साहब हरिंद्रानंद जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, जब एक इंसान भगवान के पास से आता है और भगवान के पास जाता है, वो भगवान इंसान के पास क्यों नहीं आता? मैं चाहता हूं कि भगवान इंसान के पास आए और एक दिन मैं लेकर आऊंगा। देखिए, उस दिन जो उन्होंने कहा था, सन 1974 का वो समय था जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया। और बाद के 8 सालों तक उनको लगता था कि सच में गुरु हैं भी कि नहीं महादेव। लेकिन उनके जीवन में घटनाएं होने लगी, चमत्कार होने लगे, और धीरे धीरे उनके मन ने यह समझ लिया कि शिव सचमुच में गुरु हैं वो दिखाई नहीं देते। ठीक वैसे ही जैसे हम समझते हैं कि सांस लेते हैं, सांस देते हैं, तब न जीवित है। हवा चारों तरफ है, वो हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर उस हवा में ऑक्सीजन ना हो, हम सांस ले ना सकें, छोड़ ना सकें, तो हम जीवित रहेंगे? वो हवा दिखाई तो नहीं देती। वैसे ही उनके मन ने यह महसूस कर लिया कि महादेव दिखाई नहीं देता लेकिन है। और तब उन्होंने दूसरों से कहना शुरू किया। तब तक पहली बार बीपीएससी की परीक्षा में बैठे वो और डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा उन्होंने पास कर ली। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि जो दिन रात शमशान जाता है वो इतनी बड़ी परीक्षा एक बार में कैसे पास कर गया। लोग साधु बनने के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं, लोग तपस्या करने के लिए ब्रह्मचारी बनकर हिमालय की गोद में चले जाते हैं। ये कैसे साधु, ये कैसे संत जिन्होंने कुछ भी छोड़ा नहीं, जगत में जीते भी रहे,
पढ़ाई में पास करते भी रहे। पिता चाहते थे कि कोई पदाधिकारी बनिए तो पदाधिकारी भी बन गए, लेकिन उनके जीवन का एक ये पहलू है और उनके जीवन का दूसरा पहलू, जब उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया, और जब बनाया तो बनाया। प्रेम बदलता नहीं है, बना लिया तो अब वही मेरे हैं, अब दूसरे रास्ते पे हम नहीं जाएंगे। तो बाद में लोगों से उन्होंने कहना शुरू किया। पहले महोत्सव में जैसे आज क्या हुआ कि जब 10 बजा तो 2-3 जो भाई है हम लोग के साथ, उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मुझको हंसी भी आई, तो मैंने कहा कि जितना महादेव की दया से बात हुई होगी उतने लोग तो आ ही जाएंगे। लेकिन मुझको उस समय याद आया कि जब साहब हरिंद्रानंद जी ने मां नीलमानंद जी के साथ पहला शिव गुरु महोत्सव बिहार में किया था, तो क्या आपको पता है उस समय कितने लोग थे उसमें? कितने थे? कभी सुना है किसी से? 13 लोग थे बस। शिव गुरु महोत्सव पहली बार जब हुआ था बिहार में, गढ़ बरवारी एक शमशान स्थल है, उसी के मंदिर के प्रांगण में बांस की झाड़ियां थी चारों तरफ और 13 लोग थे बस। अब आपको विश्वास होगा कि उस दिन 13 लोग थे और साहब हरिंद्रानंद जी ने यह कहा था सबके बीच कि आज जो 13 लोग हैं कल को ये 13 करोड़ होंगे। ये कौन सा विश्वास था उनका, ये कौन सा बल था उनका? उनके गुरु शिव का। मुझ में ताकत नहीं, आप में ताकत नहीं, लेकिन महादेव तो असीम है, अनंत है, उनमें तो ताकत की बात ही नहीं है। सारी ताकत, सारी ऊर्जा तो उन्हीं से आती है। तो उस बल से कहा, और आज दोबारा इस धरती पे शिव गुरु महोत्सव हो रहा है। आने वाले समय में हम हो ना हो, शिव की शिष्यता तो रहेगी। शिव की शिष्यता की जो खुशबू आपने बिखेरी है वो भी रहेगी, और लोग शिव शिष्य बनकर दूसरों को शिव की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि अब समय भी हो रहा है और अब हम लोग भी विदा होंगे, आप भी विदा होंगे। एक छोटी सी घटना जिससे हम लोग सीखते हैं बहुत कुछ। एक आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे, एक गुरु थे। गुरु वृद्ध हो गए। उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा आश्रम बन गया है मेरा, इतने शिष्य रहते हैं, कल को मेरे इस शरीर का अंत होगा, फिर इसको कौन संभालेगा? तो उन्होंने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। परीक्षा लेते हैं गुरु, परीक्षा जब ली तो धीरे 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 करके सारे शिष्य छंटते चले गए। अंत में 2 शिष्य बचे। गुरु ने सोचा कि अब दोनों शिष्य जो है बराबर है, इसमें से कौन सबसे अच्छा है पता नहीं चल पा रहा है। दोनों के अंक बराबर आए, तो उन्होंने सोचा कि एक और परीक्षा तब ली जाए। तो उन्होंने कहा, एक गेहूं के दानों की पोटली थी, 2 पोटली बनाई, दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा कि एक तुम्हारे लिए है और एक तुम्हारे लिए है, और ये कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं, लौटूंगा तो जो मैंने तुमको दिया है ना, ये मुझको वापस चाहिए। मतलब तुमको अमानत देके जा रहा हूं, रखना, लौटने पे मुझको वापस करना। गुरु चले गए। पहले शिष्य ने सोचा गुरु की दी हुई चीज है, बेशकीमती है, इसको तो बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो उसने अपनी तिजोरी में जाकर उसको बंद कर दिया। गुरु की दी हुई चीज है, भाव तो बहुत अच्छे थे। दूसरे शिष्य ने सोचा कि गुरु ने दिया है, थोड़ा सा ज्ञान था उसको, उसने सोचा रख दूंगा कहीं खराब ना हो जाए। तो आश्रम के पीछे जो जमीन थी उसने क्या किया, उसको खेत बनाया, जमीन को, और खेत की क्यारी बनाई और गेहूं के दाने को उन खेतों में लगा दिया। 3 महीने बाद गुरुजी लौटे वापस। पहले शिष्य को बुलाया और कहा कि जो मैंने तुमको दिया था वापस करो। उस शिष्य ने कहा गुरुजी बहुत अच्छे से रखे हैं। गया दौड़ के लाने,
निकाला, लाया, पोटली खोली गई तो क्या हाल हुआ होगा? क्या? दाने सब सड़ गए थे, क्योंकि पोटली में बांध के रख दीजिएगा तो वो सड़ ही जाएगा। और दूसरे शिष्य को बुलाया, कहा कि मेरी पोटली वापस करो। अब वो शिष्य घबरा गया, उसने कहा गुरुजी मेरे हाथ में नहीं है। गुरु ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में नहीं है तो कहाँ है? तो उनको हाथ पकड़ के पीछे लेकर चला गया और पीछे दिखाकर बोलता है, ये जो खेतों में बालियां है ना गुरुजी, आपके वो थोड़े से जो गेहूं के दाने थे उसी का परिणाम है ये। तो अब मैं कैसे दूं? अब सोचिए गुरुजी ने किसको चुना होगा? उसको जिसने गुरु की दी हुई चीज को और बढ़ाया। एक दिन साहब यहां आए, उन्होंने शिव की शिष्यता का दान दिया, शिव का ही दान दे दिया। कहा कि तुम लोग बढ़ाना, और गुरु का आदेश था, ये शिव का आदेश था, जो तुम करते हो दूसरे को करने को कहना। गुरु के आदेश को उसने दूसरों तक पहुंचाया। साहब हरिंदरानंद जी ने दूसरों तक पहुंचाया और कहा इसको बढ़ाना। हम शिव के शिष्य बन के अगर घर में बैठे रह गए तो वो शिष्यता बढ़ेगी या मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसको धरती पे लोगों के दिलों में स्थापित कर दीजिएगा तो वो बढ़ेगी। एक बिया 1000 बिये को पैदा करता है। एक पेड़ लगता है एक बिये से, लेकिन वो पेड़ जब लग जाता है तो उसमें 1000 बिये पैदा होते हैं और उससे 1000 पौधे बनते हैं जो विशाल बगीचे का निर्माण करते हैं। शिव की शिष्यता शुरू हुई थी एक ही दिल से, एक दिल में ही प्रवेश हुआ था, साहब हरिंदरानंद जी के दिल में। दीदी नीलम आनंद जी ने उसका पोषण किया, साथ दिया। एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए वो चले। महल में पली बेटी अपने पति के साथ गांव गांव शहर शहर गई, इस बात का संदेश लेकर कि शिव को अपना गुरु बनाइए। इस उद्देश्य में, इस काम में उनकी कोई कामना नहीं थी। न तो ये थी कि मुझको भोग मिले, न तो ये थी कि मुझको मोक्ष मिले, न तो ये थी कि मुझको सम्मान मिले, न तो ये थी कि लोग मुझको जाने। बस इतनी ही कामना थी कि मेरे गुरु शिव जो हैं इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य कौन है तो शिव है, सुंदर कौन है तो शिव है। जिसका क्षय नहीं होता कभी वो कौन है तो शिव है। और गुरु के रूप में जो परम अतुलनीय शांति देते हैं वो भी शिव है। तो साहब हरिंदरानंद जी ने और दीदी नीलम आनंद जी ने इस काम को जन जन तक पहुंचाया। आइए हम सभी भी अपने जीवन में इस काम को आगे बढ़ाएं। शरीर खत्म होता रहेगा, फिर से शरीर का जन्म होता रहेगा, आत्मा नहीं मरती। ये हम नहीं कहते, हजारों साल के इतिहास में हमारे ऋषि मुनि कहते हैं। बहुत बातें जो उन्होंने उस समय कही आज विज्ञान साबित करता है। ये शरीर है नश्वर, खत्म होगा, लेकिन ये जीवात्मा नश्वर नहीं है, ये शिव का अंश है। 70-80 साल के जीवन के लिए तो बहुत सारी योजना है। कितने जगह घर बनाएंगे, कितनी गाड़ी खरीदेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, कितनी चीजें होंगी, कितने गहने होंगे। 70, 80, 90 साल, इससे ज्यादा ये जीवन नहीं रहेगा। कितना रहेगा ये भी नहीं जानते हम, लेकिन उसके लिए तो बहुत सारी योजना है, बहुत सारे प्रबंध है। इस जीवात्मा की जिसकी उम्र हजारों साल की होगी या पता नहीं कितनी होगी, जब शिव का अंश है तो शिव ही है। यह जो जीवात्मा है, इसकी जो यात्रा है, इसके लिए हमने क्या सोचा है? दुनिया भोगने के लिए है, भोगिए, लेकिन भुक्त नहीं होइए। ये हॉल लिया है कार्यक्रम के लिए तो हॉल में कार्यक्रम करिए और चलिए। ये धरती पे आए हैं तो रहिए, अच्छा भोजन करिए, अच्छा पहनिए। शिव के शिष्य तो हर जगह आनंद में ही रहते हैं। वो नमक रोटी खा के भी उतने ही खुश रहते हैं जितना कोई हलवा पूरी खा के होता है, तो रहते ही रहते हैं। लेकिन इस जगत में भोग को भोगिए जरूर, भुक्त मत हो जाइए। गाड़ी खरीदते हैं अपने लिए, गाड़ी में एक खरोच आ जाती है तो मन घोर हो जाता है। कपड़ा खरीदते हैं अच्छा लगेगा,
कपड़े में एक खरोंच लग जाए तो मन घोर हो जाता है। तो साहब ने कहा इस मन को इतना मजबूत बनाओ कि ये मन एक दिन कहे कि कुछ भी ना रहेगा तो महादेव तो रहेंगे। वो महादेव तो असीम है, अनंत है, और उसकी ताकत का कोई लेखा जोखा नहीं है। शास्त्रों ने कहा कि अग्नि स्तंभ की तरह, जैसे जिसका ना आदि पता है ना अंत पता है, स्वयं भू कहा गया उनको। उसी शिव को, जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाने का ये आवाहन है साहब हरिनानंद जी का। इस आवाहन में आइए हम सभी शामिल हों, और चाहे आप फिर मिले ना मिले, लेकिन अपने जीवन में बस इतना करिएगा कि मन ही मन उस शिव से दया मांगिएगा। कहीं भी कोई मिले तो उससे महादेव की बात करिएगा। शायद आपके मन में भी महादेव प्रवेश कर जाए। जिसकी बात हम सबसे ज्यादा करते हैं, नींद में भी वही दिखाई देता है। और उस महादेव को जैसे आता है वैसे ही प्रणाम करिएगा। माला पे जप कर सकते हैं तो माला पे करिएगा, कुछ भी नहीं आता है तो सांसों पे करिएगा। सांसों की माला पे जप लूं मैं शिव का नाम, इस सांसों की माला पे मैं शिव का नाम जप लूं। इस सांसों की माला का की कोई गिनती नहीं होती। जब जन्म हुआ तो शुरू हुई, जब शरीर खत्म होगा तो खत्म होगी। यानी इस पूरे जीवन के माला पे उस शिव का नाम हम जप सके, ऐसी दया मेरे गुरु शिव हम सबों पर करे। हमारा आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, और हम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में, जैसा भाई अनुज जी ने कहा, अर्चितानंद जी ने कहा, गुरु दक्षिणा वही होती है, शिव शरीर में नहीं। आपके कपड़े की जरूरत नहीं उनको, आपके पैसे की जरूरत नहीं, आपके फल आपकी मिठाइयों की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत है। जिस तरह किसी भी रिश्ते में भाव की जरूरत होती है, शिष्य भाव दे सके, ये तीनों सूत्र निस्वार्थ भाव से कर सके, ये तीनों सूत्रों का जो हम करने की का तरीका है, प्रक्रिया है, यही गुरु दक्षिणा है। क्योंकि कृतज्ञता, एहसान मानना, अपने गुरु के लिए झुकना, यही सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। हम अपने गुरु को ये दे सके। और जैसा सुबह से ये बात हो रही है कि अंडमान निकोबार की इस धरती पे बहुत सारे द्वीप हैं, हर जगह ये बात, ये संदेश पहुंच सके, इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। आप सब थोड़ा ही सही लेकिन महादेव के लिए भी करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब हम लोग आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर जीवन रहा, फिर पाए तो जरूर आएंगे, लेकिन आए ना आए, एक दूसरे के दिलों में ये स्मृति हमेशा ताजी रहे, अच्छी रहे, जगी रहे। महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हैं, और अगर ये बना रह गया तो हमारा आपका रिश्ता तो हमेशा रहेगा। शायद इस जन्म में शरीर खत्म हो जाए, लेकिन शिव शिष्यों का रिश्ता कितने जन्मों का होगा हम नहीं जानते। एक बार साहब से मैंने पूछा था कि आपके लिए जो हम सबका मन इतना लुभाता रहता है, ये कि कहते नहीं है कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ऐसे ही तो दिल को नहीं लुभाता कोई। तो साहब ने कहा था कि शिव से जो आज हैं लाखों की संख्या में, इन सभी से मेरा रिश्ता हजारों वर्षों से है, कितने जन्मों से है, ये एक जन्म का रिश्ता है ही नहीं। तो ये मेरा विश्वास है कि ये इस जन्म का रिश्ता सिर्फ हमारा आपका नहीं है, पहले का भी था और आगे भी रहेगा ही रहेगा। इसलिए जब ये तय है कि साथ ही रहना है, तो आइए प्रेम से शिव भाव में रहते हैं। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, इसी की कामना करती हूँ। अपने गुरु शिव को प्रणाम करती हूँ, और आप सभी के भी चरणों में मेरा प्रणाम है।